बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू योर ओन शो। हम और हमारी ज़रात के नए एपिसोड में आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी। आपका अपना प्रोग्राम लाइक करें, शेयर करें, इसको कमेंट ज़रूर करें। और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा आन तमाम भाइयों का जिन्होंने और दोस्तों का जिन्होंने कि हमारे प्रोग्राम में कमेंट्स भेजे हैं। और इस दफ़ा शुक्रिया ख़ास इसलिए कि बड़े ही टाइम के ऊपर आपके कमेंट्स आए हैं, जिस वजह से हमारे लिए बड़ी आसानी होती है कि उनके जवाब ढूँढें और आपकी राय से दे सकें, ताकि आप अपनी जो प्लानिंग है वो उसके मुताबिक कर सकें। जी जनाब, तो सबसे पहले आप ही के राय से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और इसमें बिल्कुल देर नहीं लगाते। तो हमें जो सवाल आए हैं, मैं उनको, क्योंकि वादा था कि हम शुरू करेंगे आपके सवाल से ही, तो उसमें सबसे पहले अंजुम सलीम चीमा साहब ने हमें शुक्रिया। बहुत लंबा पैगाम था, लेकिन उस पैगाम को पढ़ के काफ़ी ये है कि मैं बाकियों को भी कहूँगा कि उनका ज़रूर उनका जो कमेंट आया हुआ है पिछले प्रोग्राम पे उनको उसको देखें, ताकि उनको पता चल सके कि ये किसने अपने दिल से लिखा हुआ है। तो बहुत शुक्रिया जी आपका। उन्होंने जो बात की है वो बात ये की है कि उन्होंने मूंजी की भी बात की है और गंदम की भी बात की है। तो गंदम के ऊपर और हमारे एक और दोस्त हैं, उन्होंने सवाल किया था कि गंदम की क्या वाकई 3500 रुपये मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो मेरा जवाब मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपल आपको एक बहुत सादा सी बात है, एक हुकूमत ने एक बहुत बड़ा यू टर्न दिया है। वज़ीर ख़जाना साहब का बयान आया है जो कल उन्होंने फेडरेशन ऑफ चैम्बर जो है पाकिस्तान चैम्बर एंड कॉमर्स, उसमें जाके खिताब करते हुए बात की। उन्होंने कहा जी कि दो चीज़ें ऐसी हैं जिनको के ऊपर हम बिल्कुल एंड टू एंड जो है उसकी वैल्यू चेन के अंदर वो अपनी अमल दखल ख़त्म कर रहे हैं। एक गंदम, दूसरा गन्ना। तो बात ही ख़त्म होगी। इसका मतलब है कि अब वो अगर ये प्रोग्राम है और हुकूमत के एक अहम वज़ीर जो कि पाकिस्तान की ख़जाने के ऊपर बैठा हुआ है, इकॉनमी के ऊपर बैठा हुआ है, उसने अगर ये कह दिया तो फिर हम क्या कह बोल सकते हैं, कर सकते हैं कि हुकूमत ने एक दफ़ा कहा था कि ये एक सिग्नल के तौर पर ये यही है 3500 रुपये कीमत। ये उन्होंने ये नहीं कहा था कि वो लेंगे या नहीं लेंगे, ये उन्होंने पहले ही बता दिया था। इंडिकेटिव प्राइस जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। अब हुकूमत ने कहा है जी कि हम तो बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे, हमने पास्को को भी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, अब वो सारी चीज़ें हैं। तो अब मेरे ख्याल से जहाँ पे ये 27वीं तरमीम आ रही है, 27वीं तरमीम में ये भी होना चाहिए कि क्या पाकिस्तान की आवाम का जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, उनके इंटरेस्ट जो थे उनको जो किसान हैं यानी कि उनके लिए क्या उसमें मंदरजात लिखे गए हैं। मुल्क के अंदर उन्होंने जैसे लिखा हुआ चीमा साहब ने कि 50% से ज़्यादा नुकसानात हुए हैं किसानों को, और वो छोड़ रहे हैं, ये बात हकीकत है, हम देख रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल से सवालिया निशान था जो आवाम के जहन में रहना चाहिए कि क्या वाकई ही हम उस डगर पे चल रहे हैं जिससे हम खुद मुख्तारी और ख़ुद इन्हिसारी पे जाएंगे। इसको मैं छोड़ देता हूँ इस सवाल को यहाँ पे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वज़ीर ख़जाना साहब, जैसे आपको ये कोट कर रहा हूँ मैं, कि जो रिपोर्ट हुआ है उन्होंने यही कहा है कि पाकिस्तान में जो गंदम और गन्ना, इसको गवर्नमेंट जो सी है वो अमल दखल ख़त्म। तो यानी कि कोई फिर प्राइस के ऊपर कौन देगा, कौन ख़रीदेगा, कब ख़रीदेगा, कौन आटे की मिलों को देगा, कोई पता नहीं है। लेकिन क्या इससे पंजाब, दीगर सूबों के ऊपर जो अभी रुकावटें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी? इस बारे में मेरे ख्याल से अब सोचने का वक्त है। हुकूमत क्या करती है? जी, हमारे दोस्त हैं जी, ये नाम इनका नहीं है, इनका इन्फोटेक के नाम से है। वेरी नाइस वर्क, शुक्रिया जनाब। अच्छा, इसमें फिर हमारे कमर हयात साहब हैं, किसानों को कर्ज और नाम नहाद पैकेज की बजाय अपनी इजाज़त का रेट चाहिए, हुकूमत ने किसानों को तबाह बर्बाद कर दिया। जी, ये हमारी राय नहीं है, आपकी राय थी, शामिल की इसलिए क्योंकि हुकूमत होश के नाखुन ले। मैंने जैसे बताया अभी आपको, पूरा प्लान होना चाहिए। आधी बात अगर नहीं करेंगे तो आधी बात या आधा सच वो उतना ही ख़तरनाक है, अगर जिससे कि कोई किस उसको किस अपने मफाद में इस्तेमाल करता है। तो ये एक अहम बात मैंने कहा आपसे करें। जी, हमारे एक और दोस्त हैं, तबरेज़ साहब हैं, इन्होंने शिकायत की है जी। मेरे ख्याल से ये प्लेटफॉर्म आपका है। तबरेज़ साहब सिंध से है इनका, मीरपुर ख़ास से। इन्होंने कहा जी कि यहाँ पे जो पानी की बारी का जो मसला है, उन्होंने बताया है कि वहाँ पे महकमा नहार ने काफ़ी वहाँ पे रिश्वत इस टाइम ली जा रही है। क्योंकि गंदम का सीज़न शुरू हो गया और गंदम लगाने के लिए वहाँ पे जो महकमा नहार यानी कि इरीगेशन डिपार्टमेंट है, वहाँ पे काफ़ी उन्होंने रिश्वत की कहा है कि वहाँ पे काफ़ी
बाज़ार गर्म है। मेरे ख्याल से हुकूमत को फौरी तौर पर सिंध हुकूमत के लिए है कि जहां आप इतना पैकेज लेके आ रहे हैं, खाद दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं, मेरे ख्याल में ये एक अहम है कि हमें करप्शन को रोकना, ताकि किसान को उसका हक अभी नहीं मिला लेकिन उसके खराजात बढ़ गए हैं, तो उन बढ़ते हुए खराजात को रोकने के लिए ज़रूरी है ये काम करना। नेक्स्ट आते हैं जी, हमारे दोस्त हैं अतीकुर रहमान साहब। सर, पोटैटो फ्यूचर क्या है? देखें, इस दफ़ा आलू की अगर आप गौर से देखें, अभी जो पहली बारिश हुई या जो यहाँ पे यालाबारी हुई, उससे हमारे कसूर एरिया में, जहाँ पे उकाड़ा एरिया में जो है, वहाँ पे आलू की फसल का काफ़ी नुकसानात की रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, खलदी की भी रिपोर्ट्स आई हैं। अब उसको देखते हुए और जो तनाजुर में जिस तरह लोग लगा रहे हैं या देख रहे हैं, तो आलू की जो डिमांड है वो तो है, लेकिन हमारा अभी अफ़गानिस्तान के साथ जो सिलसिला चल रहा है उस वजह से भी ये प्रेशर में रहेगा। मेरी कुछ दिन पहले बात हुई है उन लोगों से जो कि आलू की एक्सपोर्ट के अंदर हैं। इस दफ़ा उनके साथ लिए अच्छा सीज़न नहीं गया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आइंदा भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दो चैलेंजेस हैं इसमें। एक चैलेंज तो बॉर्डर और एक्सपोर्ट का है, दूसरा चैलेंज है मौसम का। क्यों? क्योंकि इस दफ़ा वो कह रहे हैं कि आप जिसे फ्रॉस्ट कहते हैं, जिसे आप पंजाबी में कोहरा कहते हैं, या जिसमें आप कह लें कि उससे आपकी आलू का झुलसाव जुनसा है वो हो सकता है। तो इस वजह से मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन एक आपको अलर्ट के तौर पे बता रहा हूँ कि आपको उसकी हिफाजती तदाबीर करनी है, क्योंकि इस दफ़ा वो कह रहे हैं कि सर्दी जो होगी वो ज़्यादा होगी। जिस तरह बारिशें ज़्यादा आई हैं, इसलिए सर्दी भी ज़्यादा हो सकती है। तो इसलिए आलू की जो बचा लेंगे, मेरे ख्याल से वो बेहतर की उससे उम्मीद है। एक और चीज़ जो अहम हुकूमत ने किया है, वो काम जो मेरे ख्याल से टाइमिंग उसकी बड़ी गलत हुई है। हुकूमत ने अभी सिर्फ मेरे ख्याल से किसानों को ये जो कहते हैं कि एक सुनाना था एक काम का, उन्होंने ये किया है कि कनाडा के साथ कैनोला की जो इम्पोर्ट है, उन्होंने ये कहा है कि उसमें वो ज़्यादा बढ़ोतरी करेंगे, कनाडा से इम्पोर्ट करेंगे कैनोला को। इसका मतलब यह है कि जिन लोगों ने या जो कैनोला लगा रहे हैं, उनको हुकूमत ने पैगाम दिया है कि जनाब हम तो इंपोर्ट कर लेंगे, इससे आपकी प्राइसेस कम हो जाएंगी, इसलिए आप ज़रा गंदम पे आ जाएं। क्योंकि गंदम में एक सीरियस चैलेंज आया हुआ है कि लोगों ने गंदम नहीं ली। उसका जो आपको मिसाल मैं देना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये नंबर्स आ गए हैं हमारे पास, और ये नंबर्स जो उनसे हैं ये कोई मैंने नहीं निकाले, ये आपको जो नंबर्स आ रहे हैं, जो हम देख रहे हैं कि खाद की जो सेल है, ये यूरिया सेल्स डिक्लाइन ये रिपोर्ट हुआ है, और इसमें मंथ ऑन मंथ के जो सितंबर में सेल थी और अक्टूबर में सेल थी, उस लिहाज से देखा जाए तो तकरीबन नज़र ये आ रहा है कि अक्टूबर में तकरीबन इनकी सेल जो उनसी हुई है वो 18% कमी में आई है यूरिया की। लेकिन अहम नुक्ता ये है कि जो डीएपी है, डीएपी की जो है वो पिछले साल के मुकाबले में अगर हम देखें तो सिर्फ अब तक 1,40,000 टन तक जो है वो बेची गई है डीएपी, और 55% हमारा सालाना जो है, यानी कि 2024 के मुकाबले में 2025 में अब तक कम बिकी है, यानी कि आधी डीएपी की सेल आ गई है अगर हम ओवरऑल देखें। और जो एनालिस्ट हैं, यानी कि जो एक्सपर्ट हैं, जो इसको मुआशी अमूर को देखते हैं, माली अमूर को देखते हैं, उनके मुताबिक वो कह रहे हैं कि क्योंकि आपकी वीक कमज़ोर फार्म इकोनॉमिक्स, यानी कि आपकी ज़रई जो फार्म की इकोनॉमिक्स है, जो उसकी माशी जो माली हालात हैं वो बहुत कमज़ोर हैं, जिस वजह से उसके पास पैसा नहीं है कि वो ख़र्च कर सके। और यहाँ पे वो अहम बात आपके समझ आ रही है कि हमारी फूड सिक्योरिटी को कितना बड़ा चैलेंज आ गया है। हुकूमती वज़रा ने कुछ दिन पहले एक बैठ के एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अच्छी बात थी। आईटी के भी लोग थे वहाँ पे, एनर्जी के भी लोग थे, ख़जाना के भी लोग थे, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो पाकिस्तान का अहम शोबा है वहाँ पे कोई सैर हासिल बात नहीं हुई। मेरा ख्याल है कि ये इस मौके पे हुकूमत को अपनी प्रायोरिटीज़ जब देनी होती हैं तो उसमें प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए जो शोबा जिसमें कि आपके 40% के करीब लोग जो हैं, माली वसाइल आपके वहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं, जो आपका ह्यूमन रिसोर्स है वहाँ पे है, वो ज़राअत का है, और उसी से आपकी मईशत को तगड़ी सूरत हाल नज़र आती है। और अब आते हैं कि मैंने बात की कि जो कैनोला की जब मैं बात कर रहा था आपसे, तो हम इंपोर्ट पे जा रहे हैं। तो अभी डेटा आ गया है कि अक्टूबर में हमने $6 अरब की इंपोर्ट्स की हैं, जो
पाकिस्तान किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमारा जो जो माली जो कह लें ना कि डेफिसिट है, जो हम अपने खसारा, जो माली खसारा हमें नज़र आ रहा है, वो बढ़ता चला जा रहा है। और इस सिलसिले में ये अहम नुक्ता अभी रिपोर्ट हो गया है कि चलें इंपोर्ट कर ली है तो इंपोर्ट करने के बाद ये हो जाए कि चलें हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी हो, लेकिन इंपोर्ट बढ़ गई है, एक्सपोर्ट नीचे चली गई है। और ज़रूरी एक्सपोर्ट तो बिल्कुल भी नहीं चली गया। हालांकि हमारे मुकाबले में अगर हम देखें, जो हमारा दुश्मन है मुल्क भारत, उसने अपनी एक्सपोर्ट जो इस साल की उसके अब तक हुई है, वो उसने कहा है जी कि वो पहले जो उन्होंने 6 महीने गुजरे हैं ये पिछले, उसमें उनका जो एग्रीकल्चर की एक्सपोर्ट है वो तकरीबन 12% बढ़ गई है। जिसके मुकाबले में हम क्या हैं, हम अपनी नीचे चले गए हैं। तो हमारी ऑलरेडी प्रोडक्टिविटी गैप जो है ना, जिसे हम कहते हैं कि हम अपनी ज़राअत से जो चीज़ कमा सकते हैं, अपनी प्रोडक्शन हासिल करते हैं, उसमें तकरीबन 20 अरब डॉलर का गैप है। ये मैं नहीं कहता, ये एक्सपर्ट्स कहते हैं। और हम अभी भी अपनी तवज्जो अगर उस तरफ नहीं कर दे तो मैं इस पर आवाज़ ही बुलंद कर सकता हूँ, ताकि वो इस पे कम से कम कोई तो लबैक कहेगा। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जहाँ तक बात है, तो मैं जैसे बात कर रहा था आपसे, तो ये एक बहुत थिंक टैंक है, पॉलिसी रिसर्च एंड एडवाइजरी काउंसिल। इन्होंने नंबर दिए हैं जी, ये नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे और ये ग्राफ भी नज़र आ रहा है आपके सामने कि बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है जुलाई से अक्टूबर तक, वो हम तकरीबन जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था 2025 में, वो 12.5 अरब डॉलर नेगेटिव में चला गया है। जबकि पिछले साल इसी दौरान ये तकरीबन 9 अरब डॉलर पे था। तो यानी कि हम अपनी जो हमारी बाहर हमने जो चीज़ें भेजनी हैं वो हमने इंपोर्ट से ज़्यादा कर दी और एक्सपोर्ट्स हमारी कम हो गई हैं। अगर हम देखें खाली जुलाई अक्टूबर 2025 में, तो तकरीबन 23 अरब डॉलर की अब तक हम इंपोर्ट्स कर चुके हैं 3-4 महीने में। 4 महीने में 23 अरब डॉलर की इंपोर्ट हुई हैं, जो पिछले साल के मुकाबले में 15% ज़्यादा हैं। जबकि हमारी जो एक्सपोर्ट्स, यानी कि जो हमने बाहर भेजना था, वो अगर हम देखें तो वो तकरीबन 10 अरब डॉलर के ऊपर आ गया है। 10 अरब डॉलर का मतलब क्या हुआ कि आप नेगेटिव हो गए हैं 4%। तो ये नेगेटिव 4% का असर हमारे ऊपर आएगा। क्यों? क्योंकि हुकूमत अपने जो हम जिनसे कर्जा लेते हैं उनके लिए जो उन्होंने उनकी एहतराम में हुकूमत ने कहा है जी कि 200 अरब के टैक्सेस नए लगाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो जो हुकूमत ने वादे किए हुए IMF से वो अब पूरे नहीं हो रहे थे, उस वजह से अब नया टैक्स आ गया। और टैक्सेस किस पे लग रहे हैं? टैक्सेस मोबाइल फ़ोन पे लग रहे हैं, उसकी कॉल पे लग रहे हैं, उसके अलावा सोलर पे लग रहे हैं। उसके अलावा पेट्रोल, जो सबसे आसान तरीका होता है, दुनिया में कीमतें नीचे जा रही होती हैं, हम बढ़ा देते हैं। अभी जब एन सीज़न शुरू हो रहा था, हमेशा की तरह हुकूमत ने क्या किया कि डीजल की कीमत महंगी कर दी। तो ये सिचुएशन अलार्मिंग है। महंगाई भी बढ़ी है, 6% आपको पता है कि महंगाई जो बढ़ चुकी है। और जो ज़रूरी इलाके हैं, यानी कि जिसे हम रूरल पॉपुलेशन कहते हैं, देही इलाके, वहाँ पे शहरों के मुकाबले में इस टाइम इन्फ्लेशन ज़्यादा हुई है। और वो इन्फ्लेशन हुई है फूड की वजह से। फूड की इन्फ्लेशन इस टाइम सबसे ज़्यादा है। तो ये एक बहुत ही लम्हा फ़िक्रिया बन गया है। एक्सपोर्ट की ही बात करूं तो चावल पे आता हूं। चावल की मूंजी का रेट लोग पूछ रहे हैं जी, हमारे दोस्त हैं वो, उन्होंने सवाल किया चावल की मूंजी का क्या बनेगा। चावल की मूंजी का जी सिचुएशन ये है, ग्लोबली जो है वो दुनिया में पिछले 10 साल के दौरान सबसे कम रेट हो गए हैं चावल के। इसका मतलब ये है कि और प्रोडक्शन भी बढ़ी है और जो मौजूदा हालात हैं उसके लिहाज से हमारी 28 से 30% अब तक हम चावल कम भेजा है हमने। तो अगर अब चावल, अगर आपका जो नया सीज़न आ रहा है, आप अच्छी तरह उसको तैयार करें। अगर अच्छे दाम मिल रहे हैं, अगर आप 5,000 के आसपास आपको दाम मिल रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट यही होगी कि आप इसको निकाल दें। क्यों? क्योंकि ये एक अच्छा, मेरे ख्याल से आपको बेनिफिट होगा और उस पैसे को इस्तेमाल करें, बेहतर इस्तेमाल करें जो अगले सीज़न है उसके लिए, बजाय इसके कि आप इसको रखें। अगर रखना है तो फिर आप तैयारी रखें कि कम से कम ये 2-3 महीने लगेंगे इसको करने में। तो ये आपसे दरख्वास्त थी, ये सवाल, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मूंजी का पूछा हुआ था। इसके अलावा अभी मूंजी के ऊपर अटैक भी आ रहा है, लोगों को रिपोर्ट कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि तेले की जो है वो काफ़ी यहाँ पे अटैक हुआ है। उसको देखते हुए मेरे ख्याल से क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए आप बेहतर इकदाम करें। तमाम लोगों से दरख्वास्त है,
और हुकूमत को भी चाहिए कि वो अपनी सरपरस्ती में इसकी बाकायदा कैंपेन शुरू करे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान एग्री कमोडिटीज़ में सबसे ज़्यादा अगर हमें पैसा मिलता है एक्सपोर्ट से तो वो चावल से मिलता है। तो चावल की फसल को बचाना, ऑलरेडी वो क्योंकि सैलाब मुतासिर काफ़ी हुई भी है, उसको बेहतर करना हमारी ज़िम्मेदारी है। तो ये आज का प्रोग्राम में कुछ सवालात थे, मैंने कहा कोशिश की जाए आपको जवाब देने की। लेकिन बात वही है कि आपके सवाल जब आते हैं तो वो कई घरों में या कई दोस्तों के लिए वो एक मशले राह के तौर पे होते हैं कि आप अपने मसाइल, अपनी राय, अपने इश्यूज़ उन तक पहुंचाते हैं, जिससे कि हमें भी मौका मिलता है कि उनके जवाब ढूंढें ताकि बहुत सारे लोगों का भला हो। तो ये सिलसिला जारी रखते हुए आपसे इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।